पार्टी की सदस्यता की पर्ची देके विधिवत पार्टी में आपका स्वागत। रेणुका जी को भी आदर। आज हमारे हरियाणा के नेता श्री कुलदीप बिश्नोई, जो पूर्व में जैसा हमको जानकारी है कि 2 बार ये सांसद भी रहे हैं और 4 बार विधायक भी हुए हैं। अभी कल तक ये विधायक थे, लेकिन कल इन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से अपना त्यागपत्र दिया है और आज जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में इनके आगमन पर स्वागत करता हूं। इसी प्रकार इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणुका बिश्नोई, ये भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। पूर्व में ये 2 बार विधायक रही हैं, हांसी से और आदमपुर से। तो इस प्रकार से दोनों का ही आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा करके उनको स्वागत किया है। कुलदीप बिश्नोई जी का यह परिवार एक राजनीतिक परिवार, पुराना परिवार है। इनके पिताजी चौधरी भजन लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा की राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका, हरियाणा के विकास में एक सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई है। भव्य बिश्नोई भी युवा हैं, युवा साथी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ पूरा परिवार कार्यकर्ताओं का बिश्नोई सभा में भी इनका अपना एक स्थान है। तो उस नाते से हरियाणा में भी लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को, साथ साथ निश्चित रूप से राजस्थान में भी एक लाभ हमको होने वाला है। कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो पूरे बिश्नोई समाज के, जहां राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के एक प्रमुख नेता हैं, उसके साथ साथ पैन हरियाणा आपकी एक अपनी पहचान है, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके समर्थक हैं और इस नाते से पार्टी को एक मजबूती इनके आने से मिलेगी। कुलदीप जी में बहुत सारे गुण तो हमारी पार्टी के नेताओं जैसे ही हैं। ये बहुत मृदुभाषी हैं, हमेशा मुस्कुरा कर जो है बात करते हैं। बहुत सारे गुण इनसे बल्कि बाकी लोगों को भी सीखने के हैं। और ऐसी विनम्रता रेणुका जी की भी है जो हमने सदन में साथ रहते हुए महसूस की है। तो एक अच्छे स्वभाव के साथ काम करने वाले नेता हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी, मैं कहूँगा कि शामिल होना इनकी एक एडिफिकेशन है। अब भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती हिसार ज़िले में भी, पूरे हरियाणा में भी मिलेगी और बिश्नोई समाज में भी मिलेगी। कि हमारा चोली दामन का साथ था। 3 साल हमारा गठबंधन रहा, बहुत बढ़िया गठबंधन रहा, बहुत स्नेह रहा आपस में। लेकिन अंत में आके कुछ मतभेद हुए, लेकिन मनभेद नहीं हुआ हमारा। जब पहली बार आदरणीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो आप सब ने भी, हम सब ने कितनी मेहनत से उस पर काम किया, पूरे प्रदेश में और राजस्थान तक। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कहूँ तो गलत नहीं होगा। जो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं, देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं, हर वर्ग की भलाई के बारे में सोचते हैं और जिनकी वजह से आज हमारा भारतवर्ष, पूरे देश में हमारे भारतवर्ष का डंका बज रहा है। तो ऐसे महान प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर भी मेरा मन हुआ कि क्यों ना हम भी, अगर देश को मजबूत आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, क्यों ना हम भी अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी में जाके, उनकी शरण में जाके हम भी करें। मैंने अपने जीवन में बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, क्योंकि लंबा चौड़ा मेरा राजनीतिक सफ़र रहा है। लेकिन मिलने का तरीका, काम करने का तरीका, पैशन हर चीज़ के बारे में, और बेदाग छवि 8 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहे तो दुनिया जान के लांछन रुपये लग जाते हैं, सच्चे भी झूठे भी। लेकिन पाक साफ कुर्ता आज भी इनका है। इनसे भी बहुत प्रभावित होकर मैंने कहा कि क्यों ना प्रदेश, आदमपुर का, हिसार का, प्रदेश का की मजबूती के लिए क्यों ना मैं भी अपना साथ अपने लोगों के साथ माननीय मनोहर खट्टर जी का दूं। कि सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरित अगर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए किसी ने किया तो गजेंद्र जी ने किया। इतने डायनेमिक लीडर हैं, इतने बढ़िया लीडर हैं, इतने बढ़िया वक्ता हैं, स्पष्ट वक्ता हैं। जब भी मैं जोधपुर जाता था, इनसे मुलाकात मेरी होती है तो हर बार
ये हमेशा कहते थे, कुलदीप आप हमेशा इतनी मोदी जी की और खट्टर साहब की आप तारीफ़ करते हो, तो क्यों ना हमारे परिवार में शामिल हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि मेरे कार्यकर्ताओं को, जैसा इन्होंने अभी कहा, और मैं प्रार्थना भी करूंगा कि मेरे को, रेणुका को और भव्य को चाहे मान सम्मान कम देना, लेकिन मेरे इन साथियों को मान सम्मान मुझसे ज़्यादा देना।